फ्रेंड्स, डीप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर भारत का कमिटमेंट एक और बड़ा कारण है जो आज भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रहा है। कोरोना काल में जब दुनिया क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम जैसे इंटरवेंशन पर फोकस कर रही थी, तब भारत ने रिफॉर्म का रास्ता सशक्त किया। डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को कोरोना काल में ही अभूतपूर्व गति दी गई। देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जा रहा है। विशेष रूप से कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर $1.3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एसेट मोनेटाइजेशन जैसे इनोवेटिव फाइनेंसिंग टूल्स में $80 बिलियन जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया है। डेवलपमेंट के लिए हर स्टेक होल्डर को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भारत ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी शुरू किया है। हम नेशनल मास्टर प्लान के तहत इंटीग्रेटेड तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग, डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन पर काम होगा। इससे गुड्स, पीपल और सर्विसेज की सीमलेस कनेक्टिविटी और मूवमेंट में एक नई गति आएगी। फ्रेंड्स, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलते हुए भारत का फोकस सिर्फ प्रोसेस को आसान करने पर ही नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने पर भी है। इसी अप्रोच के साथ आज 14 सेक्टर्स में $26 बिलियन की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लागू की गई है। फैब, चिप एंड डिस्प्ले इंडस्ट्री के निर्माण के लिए $10 बिलियन का इंसेंटिव प्लान इस बात का प्रमाण है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को स्मूथ बनाने के लिए हम कितने प्रतिबद्ध हैं। हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस भावना से आगे बढ़ रहे हैं। टेलीकॉम, इंश्योरेंस, डिफेंस, एरोस्पेस के साथ साथ अब सेमी कंडक्टर्स के क्षेत्र में भी भारत में असीम संभावनाएं हैं।